नमस्कार दोस्तों, जय भीम। मैं सुरेश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम फिर आपके बीच में एक ऐसे चर्चा को लेकर आए हैं जो कि निश्चित रूप से यदि आप यह वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी होने वाली है। जैसा कि मैं कई बार आपको बताता हूं, वी लव बाबा साहब चैनल के माध्यम से हम तथागत गौतम बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं उसका प्रचार प्रसार करते हैं। जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण देश के नागरिकों में या इंसानों के बीच में कैसे बढ़े, यह हमारा प्रयास होता है। लोग मानवतावादी सोच रखें। जो भी हमारे दर्शक हमारा कार्यक्रम देखते हैं, उन्हें सिर्फ समाचार नहीं बल्कि चर्चा के माध्यम से जानकारी मिले, यह हमारा एक छोटा सा प्रयास होता है। यदि हमारा प्रयास अच्छा लगता हो तो कृपया हमारे चैनल को आप इसी प्रकार से देखते रहें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे देश की, एक ऐसे राष्ट्र की जो 1960 के पहले एक स्वतंत्र देश था, स्वतंत्र बौद्ध राष्ट्र था। लेकिन 1960 के बाद वो चीन के अधीन हो गया। आज हम यदि कहें कि चीन का गुलाम देश है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। दोस्तों, चीन की या तिब्बत के बीच में क्या समस्या है और तिब्बत क्यों स्वतंत्र होना चाहिए, इसके बारे में एक बौद्ध भिक्षु जो कि कई मैगजीन में संपादक भी रह चुके हैं, कहीं ना कहीं एक पत्रकार भी रह चुके हैं, लेकिन आज वो धम्म का प्रचार करते हैं, बौद्ध धम्म की बात करते, लोगों के अंदर में मानवतावादी विचारों का प्रसार करते हैं। तो भंते जी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। कृपया हमारे दर्शकों को अपना छोटा सा परिचय दीजिए। जी जी, नमस्कार। आपका इस चैनल में मुझे बात करने का मौका देने के लिए सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। और मेरा नाम जाम्बा लुंडुप है और मैं 96 में यहाँ भारत में आया और इसके बाद वहाँ जो साउथ में कर्नाटक में एक बहुत बड़े मठ है, वो शेराज्य मंदिर है, मोनास्ट्री। वहाँ पर मैंने जो शिक्षा का प्राप्त किया था, और वहाँ पे 10 क्लास तक मैंने पढ़ाई किया था, CBS का है। और उसके बाद 3 साल पढ़ाई करके कुल मिलाकर 13 साल पढ़ाई किया था। और इसके बाद 2010 में यहाँ सारनाथ में एक तिब्बती विश्वविद्यालय है, सेंट्रल तिब्बतन इंस्टीट्यूट फॉर हाई स्टडीज, और यहाँ पर पढ़ाई करके MA किया था। और अभी मैं MPhil कर रहा हूँ PhD के लिए लिटरेचर के बारे में। तो ऐसा थोड़ा मेरा संक्षिप्त में परिचय करने तो ऐसा है। और मैं पत्रकार तो नहीं हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा आर्टिकल लिखता हूँ फेसबुक वगैरह में। जी अच्छा, जम्पा जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, जो तिब्बत है 1960 के पहले एक स्वतंत्र राष्ट्र था, ये बात क्या सही है? और आखिर वो गुलाम कैसे हो गया, इसके बारे में हमारे दर्शकों को आप जानकारी दीजिए। इसके बारे में एक विस्तृत जानकारी दे तो बहुत अच्छा रहेगा। जी, ये सही बात है। तिब्बत एक स्वतंत्र देश था और 1959 तक, जैसे आपने पहले बताया, 60 से पहले या 59 तक वो स्वतंत्र देश रहा था। जैसे कि बहुत सारे हमारे का पास जो एक स्वतंत्र देश होने के जो प्रूफ है, हमारे पास प्रमाण है, वो दुनिया जानता है, लेकिन दुनिया कोई इसके बारे में बोलने का तैयार नहीं है। इसीलिए जैसे 8वीं शताब्दी में हमारा जो बहुत बड़े बड़े राजा था, वो चीन के शहर में कब्जा किया था उन्होंने, तब चीन के साथ बराबरी के ट्रीटी भी रखा था। और इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे प्रमाण है जो तिब्बत एक स्वतंत्र देश था। लेकिन 1940s में, और जैसे तो 1990 के शुरू में ही चीन तिब्बत में घुसपैठ होना शुरू हुआ, और खास करके 1940s में जोर देकर तिब्बत में घुसना शुरू हुआ। और पहले तो ऐसा हथियार लेके नहीं आया था,
पहले तो तिब्बत को मुक्ति दिलाने के नाम से, अच्छे नाम से आया और तिब्बती लोगों को काम करने के लिए, रास्ता बनाने के लिए, ऐसे वगैरह मदद करने के रूप में आया था। और बाद में धीरे धीरे उन्होंने तिब्बत में कब्जा करना शुरू कर दिया 1940 में, और 1959 तक तो पूरा तिब्बत उस चीन ने कब्जा कर दिया, आक्रमण कर दिया। तो ये तिब्बत का अलग जो संस्कृत, अलग भाषा और अलग जो देश का जो पैसा, कॉइन जो है, टंगा है, और अलग देश का जो स्वतंत्र होने का देश का ध्वज है, ये सब है। लेकिन चीन ने ऐसा विस्तारवादी है, सिर्फ तिब्बती नहीं है, बहुत सारे छोटे छोटे देशों को चीन ने आक्रमण करके अपने कब्जे पर रख दिया है। तो लास्ट में 1959 में पूरे तिब्बत को चीन ने कब्जा कर लिया था। जी जी जंपा जी, आपने जो तिब्बत के बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दी, निश्चित रूप से काफी महत्वपूर्ण है। मैं अपने दर्शकों को एक बात और बताना चाहता हूँ। दोस्तों, जब तिब्बत गुलाम नहीं था या स्वतंत्र था, तब वहां पर पूरी तरीके से जो बौद्ध शासन होता है, बुद्धिस्ट कल्चर होता है, उसके माध्यम से वहां पर शासन चलता था। लोग काफी खुशहाल रहते हैं और वहां के लोग काफी मेहनती भी होते हैं। लेकिन और आपको एक और जानकारी दे दूं, नेपाल से भी जो तिब्बत है, नेपाल काफी इनके साथ युद्ध करते रहता था और नेपाल भी काफी परेशान करता था। और जो चाइना है वह तिब्बत में इसलिए आया कि हम आपकी मदद करेंगे, और उसने नेपाल जो परेशान करता था तिब्बत को, हेल्प करने के बहाने आखिर ये हुआ कि नेपाल तो दूर हो गया, लेकिन चाइना ने तिब्बत को हथिया लिया, हम ये कह सकते हैं। भंते जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जो दलाई लामा जी या करमापा लामा या पंचमे लामा, जो ये इनके बारे में हम चाहते हैं कि ये क्या होते हैं, इसकी जानकारी हम चाहते हैं। जो अभी दलाई लामा भारत में रहते हैं, इसके पहले भी कई दलाई लामा हुए हैं, या जो करमापा लामा या पंचमे लामा, ये क्या है? थोड़ा दर्शकों को ये जानकारी होना चाहिए, देश के लोगों को। जी, तिब्बत में बहुत बौद्ध लामा, बहुत बड़े बड़े लामा, हजारों लामा है, और इनमें से सबसे बड़े 3 होता है। वो सबसे बड़े दलाई लामा जी और पेंचे लामा जी और करमापा रिंपोचे जी, ये तीनों सबसे बड़ा लामा होता है, बड़े पद का। जो दलाई लामा जो है अभी 14वें दलाई लामा है, और पहला दलाई लामा 14वें 14th सेंचुरी में है ना। पहला दलाई लामा का नाम था गेंदु ट्रुपा, वो 14वें शताब्दी में उसका जन्म हुआ था, और वो बहुत छोटे से उम्र में पढ़ाई में बहुत तेज था और सब कुछ में बहुत बढ़िया था, और धीरे धीरे वो बहुत महापंडित बन गया। और तिब्बत में जो बौद्ध धर्म को फैलाना, तिब्बत के लोगों को कल्याण के बारे में जो काम करना, तिब्बत को जो राजनीतिक का जो है, धर्म का है, सब के बारे में जो काम करना, लोग कल्याण करने के लिए बहुत बड़े काम किया था, और बहुत बड़े विद्वान थे। इसके बाद जो दलाई लामा, पहला दलाई लामा जो 14वें शताब्दी में हुआ था, उन्होंने अपने एक लिखित चिट्ठी में लिखा है कि इसके बाद सेकंड दलाई लामा ये इस समय में पैदा होने वाला है, ऐसे कुछ भविष्यवाणी के रूप में लिखित जो चिट्ठी लिख के रखा था। और उसी के हिसाब से दलाई लामा के जो आसपास में रहने वाला उसका गुरु जी है, उसका बहुत बड़े बड़े लामा जो है, पहला दलाई लामा का परिनिर्वाण होने के बाद में एक 2 तरह से वो दूसरे दलाई लामा को रीइंकार्नेशन के रूप में लाया है। एक तो धार्मिक तरह से, धार्मिक रूप से वो छानबीन करना, और दूसरा साइंटिफिक रूप से छानबीन करना। वो पहला दलाई लामा का क्या सामान है, वो सबको वो पहचानता है कि नहीं, ऐसे एग्जामिनेशन लेता है। तो ऐसे करके दलाई लामा, पहला दलाई लामा से अभी 14वें दलाई लामा है, और दलाई लामा
जो जितना भी है वो सब ने तिब्बत के धर्म के लिए, राजनीति के लिए, तिब्बत एक इंटीग्रिटी में, यूनिटी में रखने के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है। वैसे कर्मापा भी वैसे है, जो कर्मापा तो पहले कला कर्मापा 12वीं शताब्दी में पैदा हुआ थे, वो जन्म लिया थे, और उसके बाद कर्मापा भी अभी 17वें कर्मापा जी है, और वो भी, और पेंशन लामा जी भी, और इसी तरह तिब्बती के जो धर्म के लिए, लोक के कल्याण के लिए, समाज सेवा के लिए, समाज को दिशा निर्देशन देने के लिए वो बहुत योगदान रहा है जी। भंते जी, आपकी हिंदी काफी अच्छी है। तिब्बत में वैसे कौन सी भाषा बोली जाती है? और तिब्बत में तो हम लोग, तिब्बत का अलग भाषा होता है, लेकिन तिब्बत का भाषा और भारत का जो भाषा है वो बहुत संबंध है, करीब संबंध है। हमारे भाषा में भी का, खा, गांगा, चाचा, जाना, ये सब होता है। अच्छा अच्छा, तो वहाँ के लोग, यदि हम कभी तिब्बत गए तो वहाँ के लोग हमारी भाषा समझ सकते हैं, हिंदी? नहीं, ऐसे तो नहीं है, लेकिन उसमें जो व्याकरण है अलग होता है, शब्द का नाम अलग होता है, लेकिन बेसिक जो व्याकरण जो है, नहीं, ये वर्णा है ना, वर्णा, गाना अधिक थोड़ा मिलता है। अच्छा अच्छा, मैं हमारे दर्शकों को एक बात और बताना चाहूंगा। भंते जी ने जो 2 शब्दों का उपयोग किया, तो आप कहीं भ्रमित ना हो जाए इसलिए मैं क्लियर कर दूं। उन्होंने महापंडित बोला, तो महापंडित मतलब ब्राह्मण जी नहीं, ब्राह्मण नहीं होता, आपको बता दूं, ब्राह्मण से संबंधित नहीं है। महापंडित मतलब जो अच्छा नॉलेज रखता है, जो ज्ञान रखते हैं, उसके बारे में बता। भविष्यवाणी का जो शब्द उन्होंने उपयोग किया था, तो मैं आपको बता दूं, जो एक बोधिचित्त होता है, हमारा जो एक मस्तिष्क होता है, कभी कभी हम यह समझ सकते हैं कि आने वाले समय में, कभी कभी आप सोचते होंगे ना कि अभी वो गाना बज रहा था और आप वही गाना गुनगुना रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप यदि कहीं मकान में रह रहे हैं, कहीं घर में रह रहे हैं और घर का दरवाजा बंद है, और आप कभी सोच रहे हैं, सपना देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मेरे पिताजी कहीं बाहर से आए हैं, दरवाजा नॉक कर रहे हैं, और जैसे ही आप दरवाजा ओपन करते हैं तो आप ये देखते हैं कि आपके जो पिताजी हैं या आपका जिसे आप सोच रहे हैं वो आ जाते हैं। तो दोस्तों, ये जो होता है कि साइंटिफिक चीज है, हमारा जो मस्तिष्क है वो बहुत ज्यादा सोचता है। तो और जो लोग इस प्रकार के अच्छे बुद्धिजीवी होते हैं, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, वो बहुत सारी चीजों की जानकारी रखते हैं, क्योंकि वो मन और मस्तिष्क को एकाग्र रखते हैं, काफी मंथन करते हैं। उस उद्देश्य से उन्होंने भविष्यवाणी शब्द का उपयोग किया। भविष्यवाणी का मतलब आप अंधविश्वास से ना लें। आपसे ये जानना चाहता हूं, तिब्बत के जो बौद्ध समुदाय है, वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, उनके विषय में क्या सोचते हैं? जी जी, आपने सही बताया। जैसे पहले आपने बताया, उसके बारे में मैं थोड़ा स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ। भविष्य मतलब ये नहीं है कि अंधविश्वास करना, आपने सही कहा, अंधविश्वास नहीं है। वो जो बड़े बड़े लामा लोग जो बुद्ध का, जो बुद्ध चित्त का ध्यान रखता है, और जैसे जो इंटरडिपेंडेंस है उसके बारे में ध्यान रखता है, और ध्यान में खोज के इसी के तरह साइंटिफिकली देखता है और प्रतीक को देख के बताता है। ऐसे जो आजकल अंधविश्वास फैलाता है, इसी तरह तो नहीं होता है। बौद्ध धर्म में बहुत तो ऐसे स्वीकार नहीं करता है ना, बौद्ध धर्म में। जी जी जी, वही है। और आपने जैसे सवाल पूछा अम्बेडकरवादी के बारे में, हम तिब्बती लोग कैसे देखता है, वो तो अम्बेडकर जैसे बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भारत के संविधान को निर्माण किया, और भारत के जो बहुजन लोगों के लिए, इक्वलिटी के लिए, समानता के लिए और लड़ाई लड़ा था, ये सब हम तिब्बती लोग जानता है। लेकिन पहले तो इतना जानकारी नहीं था कि ये क्या क्या हुआ था। लेकिन आजकल इंटरनेट का जो जमाना है, और धीरे धीरे सच को पूरा प्रतीक हो रहा है। तो ये सब को देखने से बाबा साहब तो जैसे 20वीं शताब्दी के बहुत सबसे महान गुरु मानता हूँ मैं, एक सबसे महान गुरु, बहुत पंडित है, और वो हिंदू, यहाँ जो भारत में रहकर पढ़ाई
किया हो और विदेश में जाके पढ़ाई किया हो। तो मैंने तो ऐसे भी जानकारी मिला कि बाबा साहब के पास 32 डिग्री है। बिल्कुल। ऐसे बहुत पढ़ाई किया, बहुत संघर्ष किया है और उसकी जीवन जो है बहुत बड़े कल्याण के लिए काम किया था। और बाबा साहब ने सबसे बड़े काम तो ये किया, बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित करने के लिए। जैसे भारत में बौद्ध धर्म को, बौद्ध सभ्यता को करीब करीब पूरा नष्ट हो गया, लेकिन बाबा साहब ने संघर्ष करके, पढ़ाई करके, ध्यान करके और अपने अनुयायी को सच्ची जो मार्ग को दिखा के और 1956 में उन्होंने जो बौद्ध धर्म को अपनाया नागपुर में। ऐसे जो बहुत सारे ऐसे हैं, बौद्ध धर्म को पुनः जीवित करना, अपने करीब करीब 1 मिलियन फॉलोअर्स को बौद्ध धर्म में लाना और उसको दिशा निर्देशन करना, ये सब तो बहुत बढ़िया काम है ना। मैं मानता हूँ कि बौद्ध धर्म में सबसे पहले तो बौद्ध थे, वो तो महान गुरु तो बौद्ध ही थे। इसके बाद तो बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए राजा जो सम्राट अशोका ने बहुत गति दिया है। और इसके बाद सबसे महान जो पुरुष है वो अंबेडकर थे, वो ऐसे मानता हूँ। जी जी, आपने बहुत बड़ी बातें कही है, लेकिन भंते जी मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। मेरे भारत के बहुत सारे ऐसे देश नागरिक हैं, वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, उनके संघर्षों के बारे में नहीं जानते। उनके पास बहुत सारी डिग्रियां हैं, कहने के लिए तो बहुत बड़े शिक्षा उन्होंने ग्रहण की है, विदेशों से पढ़ाई की, ऐसे ऐसे काफी हमारे देश के नागरिक हैं, लेकिन वे लोग बाबा साहब के बारे में जानते नहीं है। बहरहाल आप जैसे लोग अगर उन्हें बताएंगे तो उन्हें कुछ समझ आएगी। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, उसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। भंते जी, मैं आपसे एक और जानकारी चाहता हूँ। जो भारत के अम्बेडकराइज बुद्धिस्ट हैं, उनसे आप लोग क्या उम्मीद रखते हैं? सीधा सवाल। जी अम्बेडकरवादी या अम्बेडकर के हम लोग उनसे क्या उम्मीद थे? एक तो सबसे बड़े जो काम है वो तो हो ही रहा है। बाबा साहब ने जो बौद्ध धर्म को दिशा निर्देश दिया, अपने जो अम्बेडकरवादियों को, अपने फॉलोअर्स को बौद्ध धर्म का दिशा दिया है, निर्देश दिया है, वो उसी को आगे बढ़ा रहा है। अभी बहुत सारे ऐसे अम्बेडकरवादी जो है उसी को अपना रहा है, उसी को आगे बढ़ा रहा है। वो उसी को निरंतर आगे बढ़ाना ये बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और मैं आशा करता हूं कि आगे भी इसी तरह बढ़ाते रहे और बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, प्रचार प्रसार होने के लिए या समाज सेवा। बौद्ध धर्म तो साइंटिफिक है, एक धर्म जो अंधविश्वास नहीं होता है। जैसे बौद्ध ने कहा थे कि मेरे अनुयायियों, मैं जो कह रहा है उसको आप सीधा मत माने, उसको आप छानबीन करें, उसको खोज करें, वो सच है कि झूठ है, क्या है, उसको आप देख ले। अगर सच है तो मान लो, सच नहीं है तो मत मान लो। इतना बुद्ध ने अपना अनुयायियों को इतना जो स्वतंत्र दिया है। दुनिया में ऐसे महापुरुष होना बहुत दुर्लभ है। तो आजकल साइंटिस्ट जो वैज्ञानिक जो है वो लोग भी बुद्ध के इसी वचन को सुनकर हैरान हो रहा है। वो लोग बहुत बढ़िया जो वचन मान रहा है, बुद्ध के जो वचन दिया है, इसीलिए उसी को आगे बढ़ाना एक मेरा अपेक्षा है और तिब्बती लोग का भी अपेक्षा होगा। और दूसरा एक तिब्बत का अभी जो समस्या है, जो राजनीतिक समस्या है। भंते जी, मेरा वही प्रश्न है जो मैं ये कहने वाला हूँ। जो तिब्बत की जो राजनीतिक की समस्या की आपने जो जिक्र किया, मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ कि तिब्बत की आजादी के लिए अब वो समय आ गया है कि दुनिया के लोग तिब्बत के लोगों के साथ आए। जी वो सही बात है। अब दुनिया लोग पूरे मिलजुल के सच को समर्थन करने के लिए, जो चीन ने अवैध तरीके से तिब्बत को कब्जा किया है और या वहाँ जो तिब्बत में 2 बौद्ध भिक्षु है, भिक्षुनी है या बौद्ध मठ है, जैसे लगभग 6000 बौद्ध जो विहार है,
उसको नष्ट किया है और बहुत भिक्षुनी को जो वो तोड़ फोड़ करके बौद्ध धर्म को नष्ट करने की कोशिश किया है, तिब्बती भाषा को नष्ट करने का कोशिश किया है, तिब्बती का जो अंदर में जो कीमती चीज है सोना चांदी ये सब चीन में लाने के लिए अपना फायदा के लिए ये सब काम किया है। ये सब दुनिया जाना चाहिए और बहुत सारे लोग जान भी रहा है। तो अभी चीन जो सिर्फ तिब्बत ही नहीं है, बहुत सारे छोटे छोटे देश को उन्होंने कब्जा करके रखा है। और इतना नहीं, भारत के ऊपर भी जो घुसपैठ करके 20 सेना को जान ले लिया है, बहुत सारे घायल भी हुआ है। ये हर साल होते रहते हैं। और भारत के वो जमीन बहुत सारे किलोमीटर चीन ने अभी तक जो अपहरण कर लिया है और दुनिया के अफ्रीका तक चीन पहुंच चुका है। और पूरे दुनिया को चीन जो परेशान कर रहा है, कोरोना वायरस से भी परेशान झेल रहा है। इसीलिए तिब्बत को आजादी होना बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक तो बौद्ध धर्म को दुनिया में फैलाने के लिए तिब्बत का बहुत बड़ा योगदान रहा है। बौद्ध धर्म के जो जितना जो बौद्ध के समय में या उसके बाद में महापंडितों ने लिखा है, ये सब तिब्बती में जो अनुवाद करके रखा है, ये सब तिब्बती लोगों ने जो सुरक्षित करके रखा है। और तिब्बती का जो पॉलिटिकल है, वहाँ से बहुत सारे नदियाँ बहता है एशियन कंट्रीज में, भारत, नेपाल, भूटान, ये सब तिब्बत से जो पर्यावरण से भी बहुत तिब्बत दुनिया के लिए महत्वपूर्ण होता है। ये सब को ध्यान देकर दुनिया तिब्बत को अभी समर्थन करने के लिए खुल करके आने का समय आ गया है। अगर चीन ने तिब्बत को पूर्ण रूप से कब्जा करके तिब्बत की सभ्यता को, भाषा को सब नष्ट कर दिया, तो ये दुनिया के लिए बहुत जो नुकसान होगा। और दुनिया उसी सच्चे को जानकर और तिब्बत के जो राजनीतिक जो लड़ाई है, इसमें जो सहयोग देने के लिए खुल करके आने का समय आ गया है मेरे ख्याल से। जी, मेरा सवाल ये है कि जो चीन जो है, चीन में कहा जाता है कि बौद्ध धर्म मानने वाले बहुत लोग हैं, तथागत बुद्ध के मानने वाले बुद्धिस्ट लोग बहुत हैं। तो फिर वो लोग या चाइना फिर बुद्धिस्ट लोग की हत्या क्यों कर रहा है, ये समझ से परे मेरे। हाँ, आपने बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा, सवाल पूछा है। ऐसे है कि चीन में बौद्ध धर्म को मानने वाला दुनिया में सबसे ज्यादा नंबर होता है, लगभग 300 मिलियन से ज्यादा है। लेकिन चीन का जो शासन, जो कम्युनिस्ट शासन चल रहा है वहाँ पर, वहाँ के लोगों को जो अपने प्रतिनिधित्व को चुनने के लिए अधिकार नहीं है। सीधा सीधा कुछ हजारों लोग होता है, वो कम्युनिस्ट लोग है। और जो साम्यवादी तो धर्म को, जी, साम्यवादी लोगों को तो धर्म को विश्वास नहीं करता है और धर्म को जहर जो मानता है। जैसे 1954 में दलाई लामा जो चीन में बेजिंग में माओ सेतुंग से मिलने के लिए गए थे, उसी समय में माओ सेतुंग ने बहुत सारे दलाई लामा के साथ बातचीत हुआ था। और अंत में माओ सेतुंग ने दलाई लामा जी को बताया कि धर्म जहर है, किसी भी धर्म को मानता नहीं, बौद्ध धर्म है या कृष्ण है या जो भी है, उसको नष्ट कर देता। उन लोगों को सिर्फ सत्ता चाहिए, अपना पैसा चाहिए, सत्ता चाहिए, नाम चाहिए, और बाकी कुछ उनके लिए जरूरत नहीं मानता है। इसीलिए चीन के कम्युनिस्ट शासन की वजह से ये सब तोड़ फोड़ हो रहा है। लेकिन जनता में तो बहुत सारे अच्छा भी है, बौद्ध धर्म को मानने वाला भी बहुत ज्यादा संख्या है, लेकिन जनता तो कुछ कर नहीं पा रहा है, इसीलिए तो ये सब हो रहा है। तो दोस्तों, हमारे बीच में जो भंते जी है, जो तिब्बत से हैं, आज हमारे बीच में आए, आपके बीच में हमने उन्हें लेकर आए और उन्होंने ऐसी जानकारी दी जो कहीं ना कहीं आपको नहीं होगी, यदि होगी तो कुछ उसमें इजाफा जरूर हुआ होगा, ऐसा हमारा भरोसा है। भंते जी, आप हमारे बीच में आए, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। नमो बुद्धाय। जी जी जी, नमो बुद्धाय। जय भीम।
जय भीम। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।